नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे, इतिहास। इतिहास की यह दूसरी क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। वह कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, साधन हैं, जिसके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसे गहन अध्ययन कर सकते हैं। पहली क्लास में हमने इतिहास के अर्थ और उसके महत्व के बारे में विस्तार से बात किया था, विस्तार से पढ़ा था, समझा था बहुत ही सहज ढंग से। यदि आप लोग पहली क्लास को नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि वह पहली क्लास कर लेंगे तो आपको दूसरी क्लास आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इतिहास के स्रोत के माध्यम से हम समझेंगे कि इतिहास क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इतिहास के साधन, वह कौन कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप लोग पहले से इतिहास के बारे में जानते हैं, पढ़े भी हैं, उससे परिचित भी हैं, लेकिन कक्षा में प्रशिक्षु के तौर पे आप बच्चों को कैसे सहज ढंग से, रुचिकर तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उस माध्यम से चीज़ों को हम समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको चीज़ें, महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आएंगे। इतिहास के दो मुख्य साधन हैं। पहला हम देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुरातात्विक। दूसरा जो है वह साहित्यिक। पुरातात्विक में हम देखेंगे कि पुरातात्विक में कौन कौन से वह स्रोत हैं जो पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं, जिनके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। पहला आपका आता है अभिलेख। इसके अंदर, पुरातात्विक के अंदर जो है अभिलेख, यह स्रोत है। दूसरा है सिक्के, जिसे आप मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है स्मारक, स्मारक या चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। चौथा आपका आता है चित्र कला, जो आपका पुरातात्विक स्रोत हैं। इन माध्यम से हम इतिहास को समझते हैं। साहित्यिक जो स्रोत हैं, इसमें दो प्रकार से हम समझते हैं। पहला आपका जो है देसी साहित्य, दूसरा आपका आता है विदेशी साहित्य, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये विदेशी साहित्य, यहाँ देसी साहित्य हम समझेंगे। अब देसी साहित्य क्या है? देसी साहित्य जिसे धार्मिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? धार्मिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। विदेशी साहित्य में आपका आता है यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और आपका अरबी साहित्य आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे देसी साहित्य में धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ जितने भी हैं वो आपके देसी साहित्य हैं, धार्मिक ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कठिनाई के स्रोत होते हुए भी विद्वान बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला है, ठीक है, जिनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो कौन कौन से माध्यम है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला दिया है अनैतिहासिक साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसे धार्मिक ग्रंथ के नाम से भी जाने जाते हैं। पुरातात्विक संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। आज के इस क्लास में हम अनैतिहासिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ निम्नलिखित इस प्रकार है। कैसे हम समझते हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ जो है उसमें वैदिक साहित्य आता है आपका, बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वो नोट भी करते जाएंगे। अनैतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो आप लोग देख रहे हैं वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। कैसे? अरण्य वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं। वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित इसमें यज्ञ,
स्तुति की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन एवं तप को अधिक महत्व दिया गया। इतिहास को समझने के लिए, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए कुछ अनैतिहासिक ग्रंथ है, जिनमें वैदिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है। हम देखेंगे ये जो बौद्ध, जैन और वैदिक साहित्य है, इनके अंतर्गत जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन माध्यमों से कैसे हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं, क्या उल्लेख है उसमें। वेद हैं, वैदिक साहित्य में वेद का है वर्णन मिलता है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार है वेद के। कौन सा? पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप ध्यान देंगे, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आप लोग इसे ध्यान देंगे, नोट भी कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है या वेद कौन सा है, तो कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 आप लोग ध्यान देंगे सूक्त हैं और 10 मंडल पाए जाते हैं। यजुर्वेद दूसरा आपका है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो आप लोग ध्यान देंगे, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी, यज्ञ की उपासना के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला आपका है तीसरा सामवेद, जिसमें ईश्वर की उपासना के लिए संगीत के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है, तो वह सामवेद में उल्लेख मिलता है। चौथा आपका अथर्ववेद आता है, जिसमें यज्ञ, जादू टोना आदि संबंधित उल्लेख अथर्ववेद के माध्यम से मिलता है। यह आपका वैदिक साहित्य है। आगे हम चलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को पढ़ेंगे। आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ, ये सभी जो अनैतिहासिक साहित्यिक स्रोत हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हैं, जिनको पढ़ने से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक, पीटक, मिलिंदपन्हु, दीपवंश, महावंश, ये सभी जो कथाएं हैं बौद्धिक साहित्य के अंतर्गत, इन सभी कथाओं को पढ़ने से, गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि बौद्धिक साहित्य किस प्रकार था, बौद्ध लोग कैसे, उनकी वेशभूषा थी, किस प्रकार से उनका प्रसार था, क्या उनकी संस्कृति थी, इनके बारे में पता चलता है। बुद्ध चरित है, दिव्यावदान है, मंजूश्री, मूल कल्प है, लंकावतार, ये सभी बौद्धिक साहित्य हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न आता है कि बुद्ध चरित किस साहित्य के अंतर्गत आता है, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। दिव्यावदान भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत यह ग्रंथ है। आगे हम देखेंगे जैन साहित्य, जिसमें परिशिष्ट पर्व है, भद्रबाहु चरित है, आचार रंग है, भगवती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे लोक विभाग है, आराधना कथा कोश है, अष्टविरावली है। इसको जैन साहित्य के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे, इनके माध्यम से जैन साहित्य के बारे में पता चलता है कि जैन लोग किस प्रकार से उनका विस्तार था, कहाँ कहाँ तक उनका प्रसार था, कैसी वेशभूषा थे, कैसे लोग रहते थे, उनके बारे में। वेद हिंदू में प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। इनकी संख्या 4 है, जैसा कि हमने बताया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों की हमें ऐतिहासिक बातें ज्ञात होती है वेदों से, जैसा कि हमने बताया। वैदिक काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा कैसी थी, इसके बारे में हमें वेदों से पता चलता है। जो अरण्यक यानी वन में रहने वाले मुनि आचार्य थे, जो तप करते थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उनमें इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। अगला हम देख लेते हैं ब्राह्मण एवं उपनिषद, जिनके माध्यम से पता चलता है। ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथ में हमें परिशिक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण के ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त है, वे हैं ऐतरेय, शतपथ, तैतरी और पंचविश हैं। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। जो ब्राह्मण हैं वह कौन कौन से, तो ब्राह्मण 4 हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ, तैतरी और पंचविश, यह ब्राह्मण है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय
एवं उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत होता है। उपनिषद की जो संख्या है, कुल संख्या 108 मानी गई है। यह वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की जो संख्या है वह 108 है। कौन कौन से ब्राह्मण हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण। आगे हम देख लेते हैं, सूत्र साहित्य के माध्यम से भी इतिहास के बारे में ज्ञात होता है कि इतिहास क्या है। उपनिषद के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है, जो 3 भागों में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र के बारे में हम देखते हैं। कल्पसूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन मिलता है। गृहसूत्र में गृहस्थ से संबंध रखने वाले संस्कारों एवं कर्म कांडों के बारे में, गृहसूत्र के बारे में पता चलता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो कल्पसूत्र है इसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन मिलता है कि कैसे ईश्वर की आराधना के लिए बड़े बड़े यज्ञ कुंड किए जाते थे। इन सभी यज्ञों का वर्णन कल्पसूत्र साहित्य में मिलता है। और गृहसूत्र में गृहस्थ जीवन धारण करने वाले जो संस्कार हैं, सूर्य संस्कार हैं और कर्मकांड है, इन सभी चीज़ों का वर्णन गृहसूत्र में मिलता है। धर्मसूत्र में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था दी गई है। कैसे प्राचीन इतिहास में सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, कैसे लोगों की वैधानिक व्यवस्थाएं थी, इन सभी का उल्लेख हमें धर्मसूत्र के माध्यम से पता चलता है। आगे हम देख लेते हैं धर्मशास्त्र तथा भाष्य की टीकाएं एवं टीकाएं। भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं तथा उन पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएं में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। अब हम आगे देख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि बौद्ध साहित्य क्या है, कैसे बौद्ध साहित्य के कथाओं से हमें बौद्ध साहित्य के इतिहास का पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के वचनों का सिद्धांत संग्रह है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मिलिंद पन्नों में यूनानी राजा मिलिंद का वर्णन मिलता है। बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप भी मिलता है। बौद्ध जो त्रिपिटक है वह कौन कौन से है, जैसे देख लेते हैं। यहाँ बौद्ध ग्रंथ हैं, पिटक हैं, जातक निकाय हैं। इनके माध्यम से प्राचीनतम ग्रंथ जातक कथाओं के बारे में पता चलता है। बौद्ध साहित्य को जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, इन सभी से बौद्ध साहित्य का पता चलता है। और जातक कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि जातक कथाओं में, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर, जातक कथा, मिलिंद पन्नों, दीपवंश, महावंश, इन सभी साहित्यिक कथाओं को पढ़ने से बौद्ध साहित्य का ज्ञान होता है। बौद्ध साहित्य के इतिहास के बारे में पता चलता है कि भारत में बौद्ध साहित्य का प्रसार कैसे हुआ। बौद्ध साहित्य का जो है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से हमें बौद्ध साहित्य के बारे में पता चलता है। आगे हम देख लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जिसकी कथा आचार्य हेमचंद ने की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा परिशिष्ट पर्वन कथा या कह सकते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो आचार्य हेमचंद द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में जैन साहित्य में सभी बिखरी हुई ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की गई है। ठीक है। जैन साहित्य को लिखने के लिए आचार्य हेमचंद जी ने परिशिष्ट पर्वन में जो ऐतिहासिक सामग्री है जितने भी, उसे एकत्रित करके उन्होंने जैन साहित्य को लिखा था। दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह भद्रबाहु चरित्र है। भद्रबाहु चरित्र का वर्णन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। आगे हम देख लेते हैं कथा कोश, भगवती सूत्र, लोक विभाग, कालिका पुराण, प्रबंध चतुर्विंशति आदि अन्य ग्रंथ हैं जिनके ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें जैन साहित्य का पता चलता है।
तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास या अनैतिहासिक इतिहास को जानने के लिए जैन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, लोक विभाग, भद्रबाहु, कालिका पुराण आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगला हम देख लेते हैं। अगला जैसा कि दिया हुआ है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, कैसे ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझ पाएंगे। ऐतिहासिक स्रोत उन मूल स्रोतों को कहते हैं जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हो। इसे ऐतिहासिक सामग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक सामग्री भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ऐतिहासिक आंकड़े भी कहते हैं, जिनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं, उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास के बारे में सबसे मूलभूत सूचना प्रदान करते हैं कौन? ऐतिहासिक आंकड़े या ऐतिहासिक ग्रंथ। इन स्रोतों का उपयोग इतिहास का अध्ययन करने के लिए संकेत या सुराग के रूप में हम ऐतिहासिक ग्रंथ का वर्णन करते हैं। इस माध्यम से ऐतिहासिक ग्रंथों को हम समझते हैं। प्रशिक्षु अब ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ पर विचार करेंगे जिसमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। कैसे? आप प्रशिक्षु के तौर पे कक्षा में बच्चों को यदि पढ़ाएंगे, बताएंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य, पुराण हैं, अर्थशास्त्र, हर्षचरित और भी जैसे हैं विक्रमाम देवचरित, राजतरंगिणी, तमिल ग्रंथ आदि, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से ऐतिहासिक ग्रंथ का पता लगेगा, उन्हें बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। महाकाव्य। महाकाव्य में जो है रामायण और महाभारत, ऐसे दो महाकाव्य हैं जो प्रमुख महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालता है। आप लोग ध्यान देंगे कि जब हम प्राचीन इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, जिनमें रामायण महाभारत को, तो रामायण और महाभारत उस समय प्राचीन इतिहास की जो सामाजिक दशा थी, धार्मिक दशा थी, राजनीतिक दशा थी उस समय तत्कालीन समाज की, उसके बारे में वर्णन रामायण और महाभारत के माध्यम से किया गया है। तो उन्हीं को पढ़कर हम जो है प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये जो महाकाव्य हैं यह प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, रामायण में हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का पता चलता है और महाभारत में हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति ज्ञात होती है। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी और बैक्टीरियन जातियों का भी पता चलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट भी कर लेंगे, याद कर लेंगे कि रामायण जो है इसमें हमें हिंदू, यवनों, शकों के संघर्ष का पता चलता है, लेकिन जो ब्राह्मण महाकाव्य है इसमें ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म के वर्णन, उनके संघर्षों का पता चलता है कि किस प्रकार से उस समय तत्कालीन सामाजिक धार्मिक दशा थी। ठीक है, आगे हम पुराण के बारे में देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की जो संख्या मानी गई है 18 मानी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि पुराणों की जो संख्या है 18 मानी गई है, परंतु इनमें केवल 5 पुराण महत्वपूर्ण है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण है। ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। शेष अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं हैं जो कालक्रम के दृष्टिकोण से नितांत भ्रम सूचक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो पुराणों की संख्या है वह 18 मानी गई है, जिसमें 5 या प्रमुख महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनके बारे में विशेष महत्व रखा गया है। कौन कौन सा है? तो मत्स्य है, वायु है, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी आप लोग ध्यान देंगे अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचना किए थे, किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे, क्योंकि ये भारत के कालक्रम में उद्वेलित सागर में लंकर
का काम देते हैं, इनसे प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय हैं। ठीक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में और पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में इन्होंने प्राचीन इतिहास की तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दशाओं का वर्णन किए हैं। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप परीक्षा में अपने और जो है इन ग्रंथों को लिख पाएंगे, उनसे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे हम चलते हैं हर्षचरित। हर्षचरित ग्रंथ की जो रचना किए थे वो बाण भट्ट ने किया था। इसकी रचना लगभग 620 ईस्वी के आसपास की गई थी। तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का संग्रह मिलता है किसमें? तो हर्षचरित में। इसमें बाण ने केवल अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चरित्र चित्रण किया है, वरन 7वीं शताब्दी के भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा पर प्रकाश डाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत सहज ढंग से चीज़ों को आप समझ जाइए, चीज़ों को सुनिए, समझिए, फिर उसे आप अपने नोट्स में नोट करिए अपने भाषा में, तभी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हर्षचरित बाल भट्ट ने जो 620 ईस्वी में अपनी ग्रंथ हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किया था, उसमें जो कन्नौज के राजा थे हर्ष, उन्हीं का चरित्र चित्रण किया गया है। उस समय 7वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा क्या थी, उस पर उन्होंने विधिवत विस्तार से प्रकाश डाला है। विक्रमांग देवचरित ग्रंथ की जो रचना करते हैं विल्हड़ ने करते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि विक्रमांग देवचरित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्होंने विक्रमांग सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से प्राचीन इतिहास के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दशाओं के बारे में वर्णन या उनके अध्ययन का पता चलता है। राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी में कल्हड़ जो है वह राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, जिनमें कश्मीर के राजवंशों का वर्णन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जो विक्रमांग देवचरित है पहला, यहाँ उसका जो ग्रंथ की रचना करते हैं वो विल्हड़ करते हैं, लेकिन यहाँ कल्हड़ जो है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो इन ग्रंथों को स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि कल्हड़ जो है राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना का जो है रचना ग्रंथ लिखते हैं, विल्हड़ जो है विक्रमांग देव। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। राजतरंगिणी में कश्मीर राजवंशों का वर्णन मिलता है, जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं तमिल ग्रंथ हैं, जिनमें हमें जो है तमिल ग्रंथों एवं दक्षिण के सम्राटों की प्रशंसा की गई है। आप लोग ध्यान देंगे कि भारत में दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम जो सम्राट रहे हैं उस समय के, उनके बारे में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सम्राट अपने ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन किया है, जिसमें उस उस तरफ के राजाओं, उस तरफ की स्थितियों का वर्णन वह उस ग्रंथ में करते हैं। तमिल ग्रंथ में जो दक्षिण के सम्राट की प्रशंसा की गई है, इसके संबंध में स्मिथ महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। स्मिथ महोदय ने लिखा है, अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य यानी इन्वेस्टिगेशन का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। यह कथन इनके महत्व का पता है। ठीक है, यह तमिल ग्रंथ से स्मिथ महोदय के माध्यम से हमें पता चल। आगे हम देख लेते हैं अगला जो हमारा दिया हुआ है यहाँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर यहाँ दिया हुआ है दीपवंश। काफी महत्वपूर्ण है, दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश और महावंश से हमें बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ग्रंथ को पढ़ने, गहन अध्ययन करने से हमें बौद्ध साहित्य का पता चलता है। इन दोनों में सिंहल द्वीप के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास, इसके साथ मौर्य सम्राट अशोक तथा उनके वंश के संबंध में इन ग्रंथों से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है।
काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। दीपवंश और महावंश यानी इन दोनों ग्रंथ जो है वह बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनमें उस समय तत्कालीन मौर्य सम्राट अशोक एवं सिंघल द्वीप के जो राजा हैं उन सभी के इतिहास, तत्कालीन स्थितियां, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक के बारे में हमें पता चलता है। आज की क्लास में इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज के क्लास समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग जो है इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ा था, जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक, जिसमें अनैतिहासिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ा था। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक यानी साहित्यिक स्रोत जो हमारा है, पुरातात्विक स्रोत है, उसको लेकर। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।